और इस वक्त एक और बड़ी खबर, शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखना शुरू कर दिया है। उनकी दलीलों के मुताबिक अगर विधायक सोचते हैं कोई और लीड करे तो इसमें गलत क्या है। पार्टी में रहकर आवाज उठाना दल बदल नहीं है, ये हरीश साल्वे ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है अपनी दलील में कि दल बदल तब होता है जब आप किसी और के साथ जाते हैं। तो ये हरीश साल्वे की तरफ से अब दलीलें रखनी जानी शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से हम विजय लक्ष्मी का रुख करेंगे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। विजय लक्ष्मी, पूरी तरीके से काउंटर कर रहे हैं हरीश साल्वे कपिल सिब्बल की एक एक दलील का। बिल्कुल, देखिए कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में 10 शेड्यूल या डिस्क्वालिफिकेशन जो एक्ट है उसका बार बार हवाला दिया कि किस तरीके से ये जो है ये डिफेक्शन एक तरीके से इन तमाम एमएलएस का दूसरे धड़े में हुआ और फिर एक चुनी हुई सरकार को गिराया गया। अब हरीश साल्वे कपिल सिब्बल के उसी आर्ग्यूमेंट का जो है वो उसी आर्ग्यूमेंट को एक तरीके से आंसर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि द प्रोविजन दैट इफ यू मूव फ्रॉम द पार्टी यू विल बी रिमूव्ड वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम 10 शेड्यूल। यानी अगर आप एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये जो शेड्यूल है, ये 10 शेड्यूल से ये बात जो है ये पहले ही रिमूव ये हटा दिया गया है। इफ देयर इज डिफेक्शन विद इन अ पार्टी एंड इफ द लीडर ऑफ द पार्टी टेल्स द स्पीकर दैट यू शुड नॉट बी द पर्सन, देन सो व्हाट, इट कैन हैपन। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक मेजर धड़ा जो है वो अपनी जो लीडरशिप है उसमें अगर कहीं अविश्वास दिखाता है और यहां पर किसी पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है, वो एक उसी पार्टी के सदस्य रह करके उन्होंने उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, ना कि यहां से तोड़ करके किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई है, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 शेड्यूल का उल्लंघन नहीं है। यानी एक तरफ जहां पूरा केस जो है वो उद्धव ठाकरे के ग्रुप के द्वारा 10 शेड्यूल के इर्द गिर्द जो एक तरीके से दलील तमाम उनके वकील दे रहे हैं, तो वहीं हरीश साल्वे जो कि एकनाथ शिंदे गुट के वकील हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर अविश्वास एक बड़ा खेमा दिखा देता है और डिफेक्ट करके एक लीडर के साथ जो उसी पार्टी का है और दूसरी पार्टी में अपने आप को मर्ज नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये कहीं भी डिफेक्शन का, ये डिस्क्वालिफिकेशन का मामला नहीं बनता है। दलीलें अभी जारी हैं, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का खेमा साफ तौर पर यह कहना चाहता है कि डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए इन तमाम एमएलएस को क्योंकि उन्होंने विप का उल्लंघन किया जो सुनील प्रभु ने लगाया था। लेकिन एकनाथ शिंदे खेमे का कहना है कि क्योंकि अविश्वास जता चुका था एक बड़ा खेमा उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में और जो स्पीकर हैं उन्होंने जो विप इशू किया, जो विप रिकॉग्नाइज किया, उनके द्वारा जो विप हुआ उसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा प्राची, इसमें देखना होगा क्योंकि एक बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि ये बेहद ही सेंसिटिव पॉलिटिकल मसला है। इस बात को चीफ जस्टिस रमन्ना ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा जब सुनवाई कर रहे थे। तो इस बात को सभी समझते हैं कि राजनीतिक तौर पर बेहद ही संवेदनशील मसला है। सुनवाई अभी इसकी जारी है, देखना होगा कि किस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर आता है। लेकिन दलीलें दी जा रही हैं उससे तो साफ है कि उद्धव गुट ये कोशिश कर रहा है, उनके वकील ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी सुनवाई है वो दल बदल कानून पर आ जाए, दल बदल कानून के लिहाज से सुनवाई हो। तो वहीं जो दूसरा गुट है वो ये कोशिश कर रहा है कि देखिए ये कानून तो हम पर लागू ही नहीं होता है क्योंकि हमने मर्जर ही नहीं किया है, एक ही पार्टी के अंदर है अभी भी। देखिए साल्वे यहाँ पर कह रहे हैं कि आई हैव अ राइट इन माय पार्टी डेमोक्रेसी टू रेज माय वॉइस। अगर मेरे को अपनी आवाज उठानी है अपनी पार्टी में तो मैं उठा सकता हूँ। रेजिंग वॉइस विद इन पार्टी विदाउट क्रॉसिंग लक्ष्मण रेखा इज नॉट एन एक्ट ऑफ डिफेक्शन। यानी लगातार अपनी आवाज अगर मैं अपनी लक्ष्मण रेखा को पार किए बिना अपनी आवाज अपनी पार्टी के भीतर उठाता हूँ तो वो एक्ट ऑफ डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। यानी वो डिस्क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ये बात जो है हरीश साल्वे कह रहे हैं। तो जिस तरह से आपने कहा प्राची के दोनों गुट अब कि क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं उसको लेकर के ही यहां पर जो है दलीलें दोनों पक्षों द्वारा रखी जा रही हैं और 10 शेड्यूल यानी जो डिस्क्वालिफिकेशन दल बदल जो कानून है उसको लेकर के ही दलीलें रखी जा रही हैं। और यहां पर अब हरीश साल्वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में किसी को भी अपनी आवाज उठाने की पूरी आजादी है और अगर उस
आवाज उठाने में वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस किए बिना अपनी बात रखता है तो वो डिफेक्शन के दायरे में नहीं आना चाहिए। अभी जो जिरह है इस मामले में पूरी तरह से जारी है। प्राची, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जिस तरह से पहले भी मैंने बताया 5 याचिकाएं हैं। तमाम याचिकाओं को क्लब करके आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ है जो इस मामले पर सुनवाई कर रही है। याचिका ये भी है कि कौन से विप को रिकॉग्नाइज किया जाए, क्या शिंदे गुट के विप को रिकॉग्नाइज किया जाए और फिर जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसकी प्रक्रिया की तमाम चीजों को एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, या फिर उद्धव ठाकरे ग्रुप के विप को रिकॉग्नाइज किया जाए और फिर उस दिन की जो फ्लोर टेस्ट पे जो विधायकों ने वोट दिया किसी के पक्ष में या विपक्ष में, उस पर्सपेक्टिव से चीजें देखी जाए। तमाम तरह की जो दलीलें हैं दोनों पक्षों के द्वारा दी जा रही हैं। 5 याचिकाओं को क्लब किया है सुप्रीम कोर्ट ने और सुनवाई 3 जजों की खंडपीठ इस पर फिलहाल कर रही है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग मामले में याचिका दाखिल की गई हैं। ये राज्यपाल को लेकर भी याचिका दाखिल की गई है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि विप को लेकर भी ये जो याचिका है वो दाखिल की गई है और फिलहाल जो जिरह है वो अंदर चल रही है। एक और दलील जो रखी जा रही है विजयलक्ष्मी, वो ये कि जिसके पास 20 विधायक ना हो वो सीएम कैसे बन जाएंगे, यानी बहुमत का भी हवाला यहाँ पर हरीश साल्वे देते हुए नजर आ रहे हैं अपने दलीलों में। देखिए बार बार जो बात है इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा ना लांघने की बात कर रहे हैं, पार्टी तोड़ना ना तोड़ने की बात कर रहे हैं। हरीश साल्वे की जो दलील है उसमें यही कहा जा रहा है कि कोई लक्ष्मण रेखा एकनाथ शिंदे ग्रुप ने नहीं तोड़ी। इंटरनल डेमोक्रेसी में अगर एक बात उनकी ना सुनी जाए तो किसी को भी किसी भी चुने हुए नुमाइंदों को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का मर्जर किसी और पार्टी में नहीं किया गया। सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे धड़ा बाहर आया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, ना कि बीजेपी में मर्ज हुए। तो ये तमाम जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसकी जो दलीलें उद्धव ठाकरे खेमे द्वारा दी गई उसके पक्ष में 10 शेड्यूल के इर्द गिर्द जो पूरी दलीलें कपिल सिब्बल ने रखी या अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी, उसी का जवाब देते हुए इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। किस तरीके से एक नेता में अविश्वास चुने हुए नुमाइंदों ने खोया और फिर उसके बाद आगे का राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो हुआ। ये बात हरीश साल्वे जो एकनाथ शिंदे के लॉयर हैं वो कह रहे हैं। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नेता थे, जो चुने हुए नुमाइंदे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना जो ट्रस्ट था वो लीडर में खोया और और ये जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस धड़े ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं किया और किसी पार्टी में जाके मर्ज नहीं हुए, बल्कि किसी पार्टी के साथ मिलकर के वहां पर सरकार बनाई। तो ये जो दलीलें हैं अभी फिलहाल जो चल रही हैं, आर्टिकल 226 विल नॉट अप्लाई हियर। तो तमाम तरह की टेक्निकल चीजें, दलीलें जो है तमाम तरह की दोनों ही पक्षों के द्वारा रखी जा रही है। पहले कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी और इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे के जो वकील हैं वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विजयलक्ष्मी, ये जो पूरा मामला है बेहद गंभीर और पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुका है। अंदर दलीलें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो बाहर भी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो बयानबाजी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। संजय राउत का बयान अभी हम सुनवा रहे थे, जो अभी भी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। ये खलबली इसलिए और बढ़ जाती है विजयलक्ष्मी क्योंकि सांसदों ने भी जिस तरीके से झटका दिया है उद्धव गुट को, वो मुश्किलें पैदा कर रहा है उनकी। बिल्कुल, कल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का जो गुट का जो तमाम सांसद थे उनको रिकॉग्नाइज किया लोकसभा स्पीकर ने, तो ये कहीं ना कहीं जरूर उद्धव खेमा अब इस बात को लेकर चिंतित होगा कि जो शिवसेना है जिस पर अपनी दावेदारी वो अब तक जमाते रहे हैं, या अभी तक उनका ये कहना है कि शिवसेना जो है पार्टी उसको वो बिलोंग करते हैं और शिवसेना जो है वो उनकी पार्टी है। तो अब पूरी कहीं ना कहीं एक कोशिश या कवायद उद्धव खेमे की यही है कि पार्टी कहीं ना कहीं उनके हाथ से ना चली जाए, या शिवसेना पर जो उनकी दावेदारी है वो कहीं उनके हाथ से ना चली जाए। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज हैं या जो बहुमत है चुने हुए विधायकों का वो एकनाथ शिंदे के साथ है और शायद इसीलिए महाविकास अघाड़ी सरकार भी महाराष्ट्र में गिरी। तो बहुमत के लिहाज से अगर आप जाएं, जो हरीश साल्वे दलील भी दे रहे हैं कि बहुमत जो था वो ऐसा महसूस कर रहा था कि जो उस समय जो नेतृत्व था वो उसकी नेतृत्व से खुश नहीं था या उसके नेतृत्व में उसको कमियां दिखी, तभी जो एक बड़ा धड़ा है वो टूट करके या उस
बड़े धड़े ने इस तरह का फैसला लिया कि बाहर निकल करके एक नए लीडर के हाथ में बागडोर जो है वो बतौर राज्य के मुख्यमंत्री सौंपी। तो ये तमाम दलीलें हैं और जिस तरह से लोकसभा में कल जो स्पीकर द्वारा जो की गई जिस तरह का फैसला लिया गया उससे भी एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे खेमे को लगा। और अब शायद अब चिंता इसी बात की है कि कहीं वो पार्टी जिसकी दावेदारी वो सुप्रीम कोर्ट में भी और बाकी लोकसभा में भी उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन क्योंकि बड़ा धड़ा चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो वो एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहा है, तो ऐसे में चीजें जो हैं उनके पक्ष में ही होती हुई नजर आ रही हैं। उद्धव ठाकरे के साथ समर्थन नहीं है, ना उनके चुने हुए विधायकों का समर्थन उनको मिला फ्लोर टेस्ट के दौरान, और लोकसभा में भी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जो सांसद हैं शिवसेना के वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े नजर नहीं आए। तो एक तरीके से ग्रिप जो है उनकी पकड़ जो है अपनी पार्टी की, और खासतौर से अगर जो पार्लियामेंट्री या जो लेजिस्लेचर है वहां पर उनकी ग्रिप जो है वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है। और अब शायद यही लड़ाई उद्धव ठाकरे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे शिवसेना पर उनकी दावेदारी जो है वो कमजोर ना पड़े, और यही दलीलें शायद इसीलिए जो सुनवाई है या जो पिटीशंस हैं दोनों खेमों द्वारा दी गई हैं। अब देखना होगा कि किस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, क्योंकि आज 5 याचिकाएं हैं प्राची जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। जी बिल्कुल, 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। और ये खलबली क्यों बढ़ रही है ये भी विजयलक्ष्मी आप समझा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे करके विश्वास खो रहे हैं उद्धव ठाकरे, अपने सांसदों का भी विश्वास खो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अब अपनी पार्टी पर उनकी ग्रिप बनी रहे ये कोशिश उनकी तरफ से है, और यही दलीलें अंदर कपिल सिब्बल की तरफ से भी दी गई हैं। बहरहाल विजयलक्ष्मी, ये तो जरूर समझना होगा कि हरीश साल्वे ने पूरी तरीके से लोकतंत्र का हवाला देते हुए, जो एक प्रक्रिया है लोकतांत्रिक उसका हवाला देते हुए ये उनकी दलील को पूरी तरीके से काउंटर कर दिया है कि दल बदल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर विधायक चाहते हैं कि कोई और लीडर रहे तो ये विधायकों का अपना हक है, ये उनका लोकतांत्रिक हक है। देखिए यहाँ पर साल्वे कह रहे हैं कि हेवंस डोंट फॉल इफ अ चीफ मिनिस्टर इज चेंज, यानी अगर एक मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कयामत ही आ जाएगी। लेट्स गेट इनटू इफ द स्पीकर वाज अपॉइंटेड एज पर लॉ एंड नॉट ऑन क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, यानी इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए कि क्या स्पीकर का चयन एक लॉ की प्रक्रिया से हुआ, कानूनी प्रक्रिया जो है उसको फॉलो करके हुआ, और ये चीज जो है ये ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो दलीलें दोनों पक्षों के द्वारा दी जा रही हैं, और खासतौर से अगर हम एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो दलील दी गई है उसमें साफ तौर पर बार बार इसी ओर का जिक्र, इसी ओर इशारा किया जा रहा है कि कैसे उद्धव ठाकरे जो है उनमें भरोसा उनके ही चुने हुए नुमाइंदे जो उनकी पार्टी के नुमाइंदे थे वो खो रहे थे, चाहे वो उनके विधायक हों। और इसलिए इसको, क्योंकि एक बड़ा धड़ा मानता था कि उद्धव ठाकरे की लीडरशिप जो है उसमें अविश्वास जता चुका था, इसलिए इसको एंटी डिफेक्शन के दायरे में नहीं लाना चाहिए। हरीश साल्वे बार बार यही बात कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा जो विधायक थे शिवसेना के उन्होंने नहीं पार की, अपनी किसी पार्टी में उन्होंने मर्जर नहीं किया, और अगर इंटरनल डेमोक्रेसी में अगर किसी को यह लगता है कि चुने हुए जो नेता है जो लीड कर रहे हैं उसमें वो अविश्वास जताते हैं, तो ऐसे में अगर वो नेतृत्व परिवर्तन करते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या इसको एंटी डिफेक्शन के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। तो अभी ये डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसका विप जो है वो मान्य होना चाहिए, किसका विप अमान्य होना चाहिए, इन्हीं तमाम जो चीजों के इर्द गिर्द जो है आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर प्राची फिलहाल चल रहा है। बिल्कुल, देखिए इन्हीं तमाम याचिकाओं के इर्द गिर्द ये पूरी जो सुनवाई है वो घूमती हुई नजर आ रही है विजयलक्ष्मी। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि हरीश साल्वे ये भी कह रहे हैं कि अगर सीएम बदल दिया गया तो कोई कयामत तो नहीं आ गई। चलिए बात करते हैं अब स्पीकर के चुनाव को लेकर, यानी अब जो अगली दलीलें रखी जाएंगी वो इस बात को रखी जाएंगी कि स्पीकर का चुनाव कैसे मान्य है। बिल्कुल, देखिए ये तो रखा जाएगा। अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि डज माइनॉरिटी इन पार्टी हैव राइट टू डिसॉल्व मेजॉरिटी पोस्ट अपॉइंटीज, दीज हैव टू बी डिसाइडेड। तो अभिषेक मनु ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये ऑब्जर्व किया है, ये उनका एक ऑब्जर्वेशन है कि क्या माइनॉरिटी जो है उनको राइट है कि वो डिसॉल्व कर दे, और फिर जो मेजॉरिटी है वो पोस्ट अपॉइंटीज। तो ये तमाम दलीलें जो हैं ये चल रही हैं अभी, और अभी देखना होगा कि क्या आगे अंदर दलीलें चल रही हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे का काउंटर कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश दोनों ही पक्षों की तरफ से की जा रही है। विजयलक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे
साथ लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये सुप्रीम सुनवाई महाराष्ट्र पर चल रही है, एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।